YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। देखते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान तुरंत 1.7 लाख करोड़ दिए, विपक्ष ने कहा क्या किया है यह भी बताएं। कोरोना पर केजरीवाल ने इन 2 फैसलों को एलजी ने पलटा, बीजेपी पर भड़की एएपी। चीन से सीमा विवाद पर भारत ने रूस और अमेरिका को भरोसे में लिया, मित्र देशों को किया अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 147 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1200। मद्रास एससी ने पूछा 9 लाख बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए तो सरकार क्या करेगी। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा गंभीर मरीज। दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश बना न्यूजीलैंड, 0 केस की खुशी में पीएम ने किया डांस। तानाशाह किम जोंग उनका कोरोना को लेकर किया दावा, निकला झूठा, बैठक में बनाई सामाजिक दूरी। जॉर्ज फ्लॉयड का आज होगा अंतिम संस्कार, अश्वेतों पर ज्यादती के विरोध में पुलिस विभाग ही खत्म। रिलायंस जियो की डील से निवेशकों की हुई चांदी, 8 सौदों से 2.60 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। अभिनेता मुरली शर्मा की मां का 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन। करीब 2 महीने बाद अपने माता पिता के पास पहुंची सोनम कपूर, सोशल मीडिया पर साझा की खास तस्वीरें। और पाकिस्तान का दिग्गज बल्लेबाज हुआ विराट कोहली का मुरीद, तारीफ में कहे ये शब्द। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कल वर्चुअल जनसंवाद रैली के माध्यम से ओडिशा की जनता को संबोधित किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट के दौरान विपक्ष ने क्या किया यह भी बताएं। अमित शाह ने कहा कि ओडिशा में अभी अम्फान चक्रवात आया, तब अपनी जान को जोखिम में डालकर नरेंद्र मोदी ओडिशा वासियों के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखे। अम्फान चक्रवात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 500 करोड़ रुपए प्राथमिक तौर पर दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता आज हम पर सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया है। कोई स्वीडन में तो कोई अमेरिका में लोगों से बात करता है, इसके अलावा और क्या किया आपने। पीएम मोदी ने कोरोना में त्वरित सहायता के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए जरूरतमंदों के लिए दिए हैं। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर राम मंदिर निर्माण और 14वें वित्त आयोग के तहत ओडिशा को दिए गए फंड का भी उल्लेख किया। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार के फैसलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान भी बढ़ गई है। मामला ये हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2 फैसलों को पलट दिया, तो आम आदमी पार्टी विपक्षी दल बीजेपी पर आग बबूला हो गया। असल में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के 2 फैसलों को बदल दिया। पहला, उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। दूसरा, उपराज्यपाल के जारी आदेश में कहा गया कि जब एसिम्प्टोमेटिक लोग जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, वह 5 से लेकर 10 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। बीजेपी पर बिरफी आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के फैसलों पर आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी और बीजेपी के आड़े हाथों लिया। एएपी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट और घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त है। दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने के प्रयासों पर अपने परंपरागत देश रूस और प्रमुख राजनीतिक साझेदार अमेरिका को भरोसे में लिया है। दोनों देशों को घटनाक्रम से अवगत कराया है। जानकारी से भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों को अपडेट करने और भरोसा हासिल करने की रणनीति से जोड़ रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में देश ने सभी बड़े घटनाक्रम पर मित्र देशों को जानकारी दी है और उन्हें भरोसे में लिया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद भी भारत ने बड़े पैमाने पर कूटनीतिज्ञ कवायद करते हुए पाकिस्तान के दुष्टाचार एजेंडा को ध्वस्त किया था। सूत्रों ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर दुनिया के कई देशों की निगाह है। लद्दाख में तनातनी के बीच भारत और चीन ने बनी सहमति, मोदी शी के मंत्र पर शांति को सुलझाए विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों के लिए खारिज किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच सीमा की स्थिति पर बात हुई थी। भारत ने अमेरिका को बताया था कि भारत और चीन के बीच विवादों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म है, उनके तहत दोनों देश बातचीत कर रहे हैं।
झारखंड में कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को रिकॉर्ड 147 पॉजिटिव केस मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1290 हो गई। रविवार को कुल 113 नए संक्रमित मिले थे। इस बीच अच्छी खबर यह है कि अब तक 490 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब तक राज्य में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में सभी 24 जिले से कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संकट को देखते हुए देश में लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोला गया है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं। सीबीएसई बोर्ड ने अपनी बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने 15 जून से राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की अनुमति दी है। सरकार ने इस फैसले पर मद्रास उच्च न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने 15 जून से कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने पर तमिलनाडु सरकार से सवाल किया है। न्यायालय ने पूछा है कि अगर परीक्षा देने वाले 9 लाख छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए या उन छात्रों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार क्या करेगी। भारत भले ही संक्रमण के मामले में 5वें नंबर पर हो, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़े को देखें तो अमेरिका में गंभीर मरीजों की संख्या 16,923 है, जबकि भारत में 8,944 है। भारत से कई गुना ज्यादा तेजी से संक्रमण वाले ब्राजील व रूस में इतने अधिक मरीज नहीं हैं। ब्राजील में भारत से 3 गुना ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं, फिर भी वहां 8,318 मरीज गंभीर रूप से पीड़ित हैं। रूस में 2 गुने केस होने के बाद भी वहां ऐसे मरीजों की संख्या भारत की 1/4 है। स्पेन, ब्रिटेन, इटली व जर्मनी में 1000 से कम लोग ऐसे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले बताया कि देश में 5% से कम लोगों को गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ी। इसमें से 2.25% आईसीयू में भर्ती हुए और 1.91% लोगों को कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ा। महज कुछ लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। इनमें से ज्यादातर मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बेकाबू होते जा रहे हालातों को संभाल नहीं पा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए तरकीब और दवा को खोजने में जुटे हुए हैं। इस बीच न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर आई है। न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के अंतिम मरीज को भी उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर भेज दिया गया है। पिछले 17 दिन से देश में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब देश में मरीजों की संख्या शून्य हो गई है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अब तक दावा करते थे कि उनके देश में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला है, जबकि पार्टी की बैठक के दौरान वह खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। पोलित ब्यूरो की इस बैठक में देश की आर्थिक परियोजनाओं पर चर्चा की गई। पोलित ब्यूरो की इस बैठक में जो तस्वीरें जारी हुई है उनमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि किम जोंग उन के पास रखी कुर्सियों को हटा दिया गया। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार है। हालांकि बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने आकर सभी अटकलों को खत्म कर दिया। नई तस्वीरों में किम जोंग उन स्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जिस तरह से पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि देश में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है। इस बैठक में किम जोंग ने घरेलू अर्थ संकटों पर चर्चा की और देश की अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने व लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर चर्चा हुई। उन्होंने देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए केमिकल उद्योग को पुनर्जीवित करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अफ्रीकी मूल के अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के परिजनों और दोस्तों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने की तैयारी शुरू कर दी। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। ह्यूस्टन निवासी 46 वर्षीय जॉर्ज का पार्थिव शरीर उनके शहर पहुंच चुका है। शहर के पुलिस प्रमुख ने जानकारी दी कि जॉर्ज का परिवार शहर में पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस प्रमुख आर्ट एस वेदो ने बताया कि जॉर्ज फ्लॉयड को उसकी मां ने बगल में दफनाया जाएगा। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वे ह्यूस्टन के फ्लॉयड के परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि बिडेन अंतिम संस्कारों में शामिल नहीं होंगे। वे फ्लॉयड के अंतिम संस्कार के लिए एक वीडियो संदेश भी देंगे। अंतिम संस्कार से पहले लोगों ने फ्लॉयड के अंतिम दर्शन किए। अंतिम संस्कार में केवल आमंत्रित लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। दोनों कार्यक्रम एक ही चर्च में होंगे। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि अभी मेहमानों को यहाँ 10 मिनट से अधिक रहने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क और दस्ताने पहनने की आवश्यकता होगी। इस समय देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सब कुछ बल्ले बल्ले है।
2 महीने से कंपनी के शेयरों के निवेशकों को 85% का लाभ दिया गया है। जियो में आज कंपनियों के निवेश के बाद IRL के निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सोमवार को कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 1624 रुपए के स्तर पर चले गए थे। आंकड़े बताते हैं कि मार्च में RIL से स्टॉक में अच्छी खासी बिक्री हुई थी। इसके बाद स्टॉक टूटकर 867 रुपए के निचले स्तर पर चला गया। हालांकि अप्रैल आते ही इस स्टॉक में खरीदारी दिखी और इस समय 1570 रुपए पर कारोबार कर रहा है, यानी 2 महीने में शेयर ने 85% का लाभ किया है। इस शेयर ने तब ऊपर की ओर यात्रा शुरू की जब जियो में डील शुरू हो गई। हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता मुरली शर्मा की मां पद्मा शर्मा का नवी मुंबई में अपने घर पर हार्ट अटैक के दौरान निधन हो गया। वो 76 साल की थी। मां बिल्कुल स्वस्थ थी और उन्हें मामूली ब्लड प्रेशर के अलावा किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। रात 8 बजे के करीब उन्हें हार्ट अटैक आया और वो एकदम से चल बसी। मुरली शर्मा ने बताया कि वो मुंबई के अंधेरी इलाके में रहते हैं और मां मुंबई के सटे नवी मुंबई में उनके बड़े भाई और भाभी के साथ रहती थी। मुरली शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते मैं अपनी मां से तकरीबन 2.5 महीने से नहीं मिल पाया। लॉकडाउन में ढील दिए जाने से मेरी मां बहुत खुश थी और हम अगले 2-3 दिनों में मिलने वाले थे, मगर रविवार का दिन मेरी मां के 50 साल में ऐसा पहला दिन साबित हुआ जब मैंने मां से बात ना की हो। मैं अक्सर मां को शाम 6:30 बजे फोन करता हूं, लेकिन कल थोड़ी देर हो गई। मुझे मां के गुजर जाने की खबर मिली। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सोनम कपूर लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार अपने घर मुंबई माता पिता अनिल कपूर और सुनीता कपूर के पास पहुंच गई। लॉकडाउन से पहले मार्च में सोनम कपूर लंदन से वापस आकर पति आनंद आहूजा के साथ घर दिल्ली में क्वारंटीन थी। लंदन से आने के बाद अभिनेत्री ने 14 दिन तक खुद को आइसोलेशन में रखा था। करीब 2 महीने बाद अपने माता पिता के पास पहुंची सोनम कपूर अपनी ससुराल में रहते हुए सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही थी। क्वारंटीन रहते हुए वो अक्सर अपने फैंस के लिए तस्वीरें और वीडियोस भी साझा कर रही थी। अपने माता पिता के पास मुंबई पहुंचने की जानकारी भी सोनम कपूर ने सोशल मीडिया के द्वारा ही दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर खास तस्वीरें साझा कर यह जानकारी दी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। विराट कोहली की बल्लेबाजी के मुरीद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज भी हैं। पूर्व सलामी बल्लेबाज आमिर सोहेल ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद के साथ कप्तान विराट कोहली की तुलना की है। सोहेल का मानना है कि विराट मियांदाद की तरह पूरी टीम को अपने साथ रखते हैं। सोहेल ने कहा कि मेरे लिए सबसे अहम चीज़ यह है कि बड़े खिलाड़ी निकल कर आने चाहिए। वह निजी तौर पर महान होते हैं, लेकिन उनकी महानता टीम की मदद नहीं करती है। जब आप पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास और उसकी महानता की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़हन में मियांदाद का नाम आता है। उन्होंने कहा कि उनकी महानता का आज भी जिक्र होता है क्योंकि वह बाकी टीम के स्तर पर ऊपर उठाते थे। जब आप अपने साथ लंबे साझेदारी करते हैं तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है और आप अपने अंदर सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं।